जो लास्ट बजट था राजनीतिक दलों को मान्यता, है ना। हम लोग निर्वाचन आयोग कर रहे हैं, तो आज कर लेते हैं इसको, राजनीतिक दलों की मान्यता। राजनीतिक दलों को चुनाव मान्यता या चुनाव चिन्ह लिख लीजिए। ये क्या कहते हैं, चुनाव चिन्ह, सॉरी, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, लिख लीजिए। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों और चुनाव से पूर्व, चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों को, सभी प्रत्याशियों को, सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह, आरक्षित चुनाव चिन्ह, जैसे भाजपा को कमल, है ना, सपा को साइकिल, कांग्रेस को हाथ, ये क्या है, सब आरक्षित है, लिख लीजिए। राष्ट्रीय और ये राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह तथा अन्य प्रत्याशियों को अनारक्षित चुनाव चिन्ह, जैसे कोई निर्दलीय लड़ गया, है ना, या फिर कोई नया नया पार्टी गठित हुई है ना, तो जब तक के राज्य स्तरीय दर्जा हासिल नहीं कर लेता या राष्ट्रीय पार्टी का हासिल नहीं कर देता है, तब तक उसके चुनाव चिन्ह क्या होंगे, बदलते रहेंगे, है ना, बदलते रहेंगे, आरक्षित नहीं होंगे। कभी गमला छाप तो कभी कभी पैन, ट्राई पैन छाप, है ना, कुछ इस तरह से, मतलब उसके चुनाव चिन्ह जो है फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, लिख लीजिए। चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा, चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा, चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा, चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। निर्वाचन आयोग के खिलाफ, निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ, निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। निर्वाचन का संचालन करना, अभी है कि संचालन हो रहे हैं, है ना, बिहार में जो है इलेक्शन है पंचायत लेवल का, है ना, चाहे पंचायत लेवल का इलेक्शन हो या राज्य स्तर का या फिर है राष्ट्रीय स्तर का, है ना, यानी कि ये क्या कहते हैं, आपका पंचायत लेवल का चुनाव हो या फिर है कि आपका ये विधानसभा का चुनाव हो या फिर है लोकसभा का चुनाव हो। ठीक है, लिख लीजिए। उसका विवाद अगर कहीं होता है तो उससे संबंधित जो है कि उसके विरुद्ध जो है कि आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट लिख लीजिए। निर्वाचन का संचालन करना, लिख लीजिए। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानमंडलों, जहाँ पे विधानसभा है वहाँ विधानसभा, विधान परिषद है जहाँ वहाँ विधान परिषद के आम चुनाव तथा मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव का, उपचुनाव का, उपचुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण, अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन, एवं निर्देशन करता है, करता है, करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। स्थानीय निकायों,
पंचायत और नगर पालिका ब्रैकेट में कर लीजिए, स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। 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 लिख लीजिए। नेक्स्ट, अर्ध न्यायिक कार्य। निर्वाचन आयोग का अर्ध न्यायिक कार्य, इसमें क्या क्या करते हैं लिख लीजिए। निर्वाचन आयोग कुछ अर्ध न्यायिक निर्वाचन आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य सौंपा गया है। क्या है इसका अर्ध न्यायिक कार्य, तो लिख लीजिए। अनुच्छेद 103 के तहत, अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 192 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यों के राज्यपाल को निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। चुनाव रद्द करना, ये भी उसके पावर है। हम लोग चुनाव आयोग के पावर देख रहे हैं, है ना, कार्य देख रहे हैं क्या क्या करते हैं। लिख लीजिए। चुनाव रद्द करना, निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है। अब चुनाव रद्द होता है, नहीं होता है क्या? आप लोग अपने चुनाव केंद्र पे देखते हैं कि चुनाव रद्द होता है, री इलेक्शन होता है, नहीं होता है। अब नहीं हो रहा, छपरा में लास्ट हुआ था सर, बस। हाँ, और याद कीजिए जब हम लोग छोटा थे, जब लालू यादव का ये था राज था, है ना, तो अमूमन जो है कि इलेक्शन रद्द हो जाता था, है ना। लोग करते क्या थे कि जो गणमान्य लोग होते थे, है ना, उन पे पहले एफआईआर कर देते थे कि इनकी वजह से जो है कि इलेक्शन जो है में बाधा पहुंचेगा, है ना। और गणमान्य लोग है कि उसमें कि उस दिन इलेक्शन के दिन जाकर के थाने में बैठते थे, है ना। और वो जो गुंडे मवाली टाइप के लोग थे, वो क्या करते थे, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे उनके अनुपस्थिति में, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था क्या कि हमारे पास जो होता क्या था कि जब भी इलेक्शन होते थे तो री इलेक्शन हो जाते थे, है ना, और खून खराबा होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, है ना, तमाम चीजें। लेकिन साथ ही साथ है कि वोट देने वाले जो है कि पूरे गांव के लोग नहीं होता था, कुछ ही लोग होते थे, है ना। 5-7 लोग होते थे और वो पूरे वोट दे देते थे, है ना, पूरे वोट दे देते थे। और ये गोली बंदूक निकाल के रखे रहते थे चुनाव आयोग, ये क्या कहते हैं, जो हमारा बूथ है, बूथ से आसपास में कोई जा ही नहीं सकता था, है ना। और वो जानबूझ के फायरिंग करते थे ताकि लोगों में दहशत फैले, ठीक है। लेकिन है कि जब 2005 के बाद स्थितियां बदल गई और अब जो है कि इलेक्शन जो है में जो है कि ये री इलेक्शन और बूथ कैप्चरिंग की बात नहीं होती है। एक बार जो है कि मैं भी है कि वहाँ पे ये क्या कहते हैं, जो बूथ पोलिंग वाला जो होता है ना, तो बूथ पोलिंग एजेंट बना था, तो उसमें है कि वोटिंग है कि कुछ 1 घंटे तो ठीक ठाक चली, 1-1.5 घंटे ठीक ठाक चली, है ना। लेकिन है कि वहाँ के जो दबंग लोग थे, वहाँ के कहते हैं ना कि वोट जो है ना,
बटेगा। हम कहे कि बिल्कुल नहीं बटेगा। तो बोलो कि ऐसे कैसे नहीं बटेगा, बटेगा, हम के बांट के देख लो, है ना। तो वहां पे है कि हमारे जो काउंटर था वहां के तो वो वोट नहीं बांटे, लेकिन है कि अदर काउंटर के वोट उन्होंने पूरे बांट करके 3 लोगों ने मिलकर करके करीब करीब 1000 वोट जो है दे डाले, है ना। तो ये चीजें जो है कि बूथ कैप्चरिंग जो होती है, तो इस पे अगर है कि जो वहाँ पे का जो क्या कहते हैं अधिकारी होता है ना, जो चुनाव आयोग उसको बना करके भेजता है, तो वो क्या करते हैं, उनके रिपोर्ट के आधार पर चुनाव जो है कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में, धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है, तथा 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 पुनः मतदान करा सकता है, पुनः मतदान करा सकता है, पुनः मतदान करा सकता है जब किसी प्रत्याशी की, जब किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है और सीटें खाली हो जाती है, सीटें खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग पुनः पुनः मतदान कराती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, अनकार्ज, अनकार्ज में क्या है लिख लीजिए, चुनाव याचिका, चुनाव याचिका आदि के संबंध में, आदि के संबंध में सरकार को, सरकार को आवश्यक परामर्श देना, सरकार को आवश्यक परामर्श देना। नेक्स्ट लिख लीजिए, चुनाव की वैधता का निपटान करना, चुनाव की वैधता का निपटान करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना। नेक्स्ट लिख लीजिए, उम्मीदवारों द्वारा, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि का, राशि को सुनिश्चित करना। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए समय देना। अभी भी आते हैं रेडियो पे आते हैं ना, जहां भी देखे हाथी छाप वहां लगाएं मुहरा, कुछ ऐसे करके, नहीं, लोकल लोकल रेडियो स्टेशन पे, लोकल रेडियो से जो है आप फ्रिक्वेंसी से आप लोग जब इलेक्शन होता होगा तो अपने क्षेत्र में है कि देखते होंगे प्रचार आता है, नहीं आता है? आता है। आता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। अभी है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, है ना, वो लोग है कि ये पंचायत पंचायत जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसमें कोई टीचर है अभी जो जुड़ा हुआ है ना सर, मैं हूँ। हाँ, तो आपको भेजा जा रहा है ट्रेनिंग पे। हाँ, तो एक इलेक्शन चुनाव हाँ, का ट्रेनिंग हो गया। अच्छा हो गया। तो अब है कि जनता जनता को प्रशिक्षित करने के लिए आप जा रहे होंगे सेंटर पंचायत पंचायत। हाँ, बैनर उनर लेकर के जैसे पूरे गांव में घूमना है हाँ, कि तो मतदान अवश्य करें। वो क्या हुआ, राजनीतिक रूप से आप प्रशिक्षित कर रहे हैं लोगों को, है ना, चुनाव हाँ के हाँ, लिए। चुनाव आयोग के माध्यम से। हाँ, चलिए आगे करते हैं, आगे करते हैं, लिख लेते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ना। ये सब है कि मेंस में आपको पढ़ाया गया है, अभी पढ़ाया गया ना, संतोष सर पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़ाए हैं? जितने भी पॉइंट आपको करवाया गया है, चलिए लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए इसमें। अब ये आचार संहिता होता क्या है बताइए? चुनाव
जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम कानून लगाए जाते हैं, जिसको आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, जी। लिख लीजिए। सुना, लिख लीजिए। इसमें चुनाव आयोग का वह निर्देश जिसका पालन प्रत्येक राजनीतिक दलों एवं उसके प्रत्याशियों को चुनाव संपन्न होने तक करना होता है। चुनाव संपन्न होने तक करना होता है। चुनाव संपन्न होने तक करना होता है। चुनाव आचार संहिता कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए। सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता जारी करती है। तथा चुनाव के समय सत्ताधारी दल को सत्ता का प्रयोग करके चुनावी लाभ प्राप्त करने से रोकती है। है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे है कि निष्पक्षता पे जो है, प्रश्न चिन्ह लगेगा, है ना। निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब अभी देखे होंगे बवाल बवंडर खड़ा हुआ था, है ना। आप सभी ने देखा होगा कि चुनाव अब बंगाल में किए जा रहे थे, है ना। और किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए कितने चरण में? 7 चरण, 8 चरण में मतदान करवा दिया। अब जब से भाजपा आई है तब से आप देखते हैं कि लगातार जो है कि चुनावों का चरण जो है 1-2 नहीं होते हैं, 7 चरण, 8 चरण, 9 चरण, 11 चरण, है ना। अब ये बताइए कि इतना लंबा है कि चुनाव का टेन्योर देने की क्या जरूरत है? 8 चरण की जगह के 4 चरण भी हो सकते थे। 2 चरण में भी हो सकता है सर। 2 चरण में भी हो सकते हैं। हालांकि 2 चरण में ज्यादा हो जाएगा, 3 चरण में चुनाव संपन्न हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये लंबा चरण क्यों देता है, लंबा गैप क्यों देता है? ताकि जो है कि लोग प्रचार प्रसार कर सके, है ना। अब मैं तो ये नहीं बोलूंगा, सत्ता पक्ष को ज्यादा जो दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये चुनाव आयोग का ही दोष है ना। वो चुनाव आयोग चाहे तो 3 चरण में है कि चुनाव संपन्न करा दे, और उसे पुलिस फोर्स भी मिल जाएंगे ना। बंगाल में चल रहा था तो वो है कि वो तो कहीं से भी उठा सकता है, पुलिस फोर्स को जाके अपॉइंट कर देता। उसको इतना तो पावर होता है चुनाव के समय में। सारी मशीनरी जो है कि राज्य की सारी मशीनरी जो है का उपयोग जो है चुनाव आयोग खुद करता है।
लेकिन यहाँ पे है कि उसकी निष्पक्षता पे क्या उठती है, प्रश्न चिन्ह उठती है। उसे क्या, उसका काम क्या है कि सत्ता का कोई दुरुपयोग ना करे, सत्ता का लाभ उठा करके फिर से दोबारा चुनाव में ना जीत जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे होता हो क्या रहा है, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे है कि आप देखेंगे तो बहुचरणीय चुनाव अब का आयोजन जो है कि हर जगह पे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री घूम घूम के गली मोहल्ले में जा करके ये क्या कहते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। पहला आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, अब हो सकता है कि आपके 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 पंचायत भी पहुंच जाए। अगर ये क्या कहते हैं, बलवंत अशोक मेहता समिति की एक कमेटी रिपोर्ट अगर लागू हो जाता कि पंचायतों में भी राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करें, तो वो भी पहुंच जाते। नहीं तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और गरिमा पर क्या होता है, ऐसे में सवाल उठते हैं, उठते नहीं उठते हैं। साउथ में सर कहीं पंचायत चुनाव हुआ था तो अमित शाह गए थे प्रचार करने। हैदराबाद 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 में, है ना। चलिए लिख लीजिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है ना। अब वो डिपेंड करता है मेनली कि प्रधानमंत्री का पोस्ट बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। अब है कि वो इलेक्शन प्रचार में है कि लगे रहें, है ना, तो फिर बाकी काम का क्या होगा। लेकिन हम लोग मोदी 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 कैसे करेंगे, कैसे, अगर नहीं जाएगा तो मोदी मोदी करेंगे कैसे, है ना। और आपने देखा है कि इस समय जो है कि वर्तमान में जो है कि कोई भी मंत्री इतनी पावरफुल नहीं है। कोई भी वर्क होता है तो किसके नाम से, मोदी के नाम से। पेपरों में छाया रहता है कौन, मोदी, है ना। तो ये चीजें जो है कि यहाँ पे जो एक मोरालिटी जो है चुनाव का, वो लगभग समाप्त हो गई है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। निर्वाचन आयोग ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1960 के दशक में किया था। 1960 के दशक में किया था। किसका प्रयोग, आचार संहिता का, है ना। लेकिन वो जो है रेगुलर नहीं रहा। और 1990 के दशक से जो है ये आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलर लागू जारी है। लिख लीजिए, 1960 के दशक में जारी किया था, किंतु यह निरंतर जारी नहीं रहा, जारी नहीं रहा। नेक्स्ट लिख लीजिए, 1990 के, लिख लीजिए, 1990 के बाद आचार संहिता या चुनाव आदर्श संहिता जो भी है, आचार संहिता 1990 के बाद आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। अब इसमें लिख लीजिए, चुनाव के दरमियान अगर चुनाव के दरमियान, ऐसे लिख लीजिए, चुनाव के दरमियान कोई प्रत्याशी या कोई राजनीतिक दल दूसरे दलों की आलोचना केवल, आलोचना केवल केवल उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कर सकता है, कार्यक्रमों के आधार पर कर सकता है, व्यक्तिगत आधार पर नहीं, नहीं। लेकिन यहाँ तो मोदी साहब हो या अमित शाह हो, है ना, पर्सनल अटैक करने से नहीं चूकते। पर्सनल अटैक होता है चुनाव में, नहीं होता है, हाँ। अभी अभी तो वही चल रहा है सर। हाँ, पर्सनल अटैक करते हैं। तो ये चुनाव आचार संहिता का क्या है, उल्लंघन है ना। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दीदी ओ दीदी, है ना, दीदी ओ दीदी की जगह क्या होना चाहिए था, टीएमसी होनी चाहिए थी, है ना।
लेकिन यहाँ पे जो है कि जो हमारे पीएम है वो भी तक चुनाव जीतने के चक्कर में वो भी आचार संहिता का उल्लंघन कर जाते हैं, है ना। हालांकि ये है कि उन पे बैन तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हिदायत दी जाती है कभी कभी कि राजनीतिक दल जो है अपने सीमा में रहे, है ना। और अभी जो 2019 के चुनाव में आपने देखा था, जो विभिन्न राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे उन पे बैन लगाए जा चुके थे। राहुल गांधी, है ना, स्मृति ईरानी, आदित्यनाथ जोगी, है ना, उमा भारती, तो ये सब जितने भी नेता हैं इनको है कि चुनाव आयोग ने किसी को 24 घंटे के लिए, किसी को 48 घंटे के लिए, तो किसी को 72 घंटे के लिए क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। ठीक है, तो ये आचार संहिता है क्या कि राजनीतिक दलों को जो है नियंत्रित करती है ना, नियंत्रित करती है और उन्हें जो है सीमाओं को उल्लंघन करने से रोकती है। और साथ ही साथ है कि सत्ता का दुरुपयोग करने से भी उसको रोकने का प्रयास करती है, ताकि चुनाव में कोई भी जो है प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा सके और समानता के आधार पर चुनाव लड़ सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है क्या, आप देखते हैं कि चुनाव जो है धन बल और बाहुबल के ताकत पे लड़ी जाती है, नहीं लड़ी जाती है। जो जितना अमीर है ना, वोटिंग उसके उतने ही ज्यादा, जो जितना बाहुबली वोटिंग उसकी उतने ही ज्यादा। यहाँ पे है कि एक ईमानदार को जो है कि ज्यादा वोट नहीं प्राप्त होते, लेकिन जो है कि एक गुंडे मवाली होते हैं, है ना, वो जो है कि अक्सर चुनाव जीत जाया करते हैं। अभी है कि हाल फिलहाल में जो ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का था या दिल्ली हाई कोर्ट का था, एक सप्ताह पहले का, कि ये जो अपराधियों को टिकट ना दिया जाए, है ना। राजनीतिक दल क्या करते हैं कि एक दल से दूसरे दल में भागे हुए भगोड़ों को टिकट दिए जाते हैं, अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं, जो बाहुबली होते हैं उनको टिकट दिए जाते हैं, जो जो जिनके पास धन बल होता है उनको टिकट दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस राजनीतिक दल जो है कि अगर बाहुबली आ जाते हैं तो वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये धन बल वाले आ जाते हैं तो वो फंडिंग करते हैं। चुनाव आयोग ने जो है कि 40 लाख और 70 लाख का जो मिनिमम सीमा रखी है ना, वो टूटता हुआ दिखता है। आपको क्या लगता है कि 40 कोई भी नेता जो है विधायकी अगर लड़ता है तो 40 लाख में वो चुनाव लड़ लेता है? नॉमिनेशन के दिन 20 लाख रुपया से ऊपर खर्चा कर देता है। वही बोल रहा हूँ कि क्या वो लगता है कि उतना हो पाता है? नहीं हो पाता है ना। वो चुनाव लड़ते लड़ते है कि 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो है वो फूक देता है। और जहाँ 70 लाख है सांसद का, तो वो चुनाव लड़ते लड़ते 10 करोड़ और 20 करोड़ रुपया फूक देता है ना। यहाँ इवन है कि अभी आप लोग इलेक्शन, पंचायत का इलेक्शन आप देखते हैं तो कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो ईमानदारी से चुनाव लड़ता है ना। वहां भी है कि सीमाएं तय है। कितना सीमा तय है इलेक्शन में खर्च करने का? 10,000 15,000। तो वहां भी आप देखेंगे कि 10,000 15,000 नहीं है। वहां भी चुनाव जब लोग जीतते हैं मुखिया का और सरपंच का, तो वो लोग है कि 10 लाख और 20 लाख रुपया खर्च कर डालता है ना। उससे कम में आप चुनाव जीतेंगे ही नहीं। अभी क्या हो रहा है कि लोग मतदाता को जो है मतदान के एक रात पहले प्रभावित करते हैं, या है कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन प्रभावित करते हैं। लोग जा करके घरों में पैसे दे आते हैं, शराब दे आते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये मतदाता जो है कि इन चीजों से, धन बल और बाहुबल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो चुनाव आचार संहिता जो है वहां पे धरी रह जाती है नहीं, और इस पे कुछ कर भी नहीं सकता चुनाव आयोग। नेक्स्ट लिख लीजिए। और इसके वजह क्या है? ये पावरहीन है ना। भले ही उसको उसको उस समय जो है कि पावर मिल जाती है, सारे पुलिस प्रशासन का उपयोग कर सकता है, लेकिन वास्तविक उसका कोई अपना अधिकारी है नहीं है। आपने उसका संरचना में देखा कि 3 अधिकारी मात्र हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सहायक, उसके अलावा कोई है ही नहीं। और ये 3 व्यक्ति मिलकर के चुनाव कराएगा, है ना। कोई उसके पास प्रशासनिक ताकत नहीं है, कोई भी उसके पास फोर्स नहीं है, उसकी अपनी न्यायालय नहीं है
है ना। तो ये सारा डिपेंडेंसी जो है कहाँ है, तो ये सरकार पर निर्भर करती है, और उससे उस निष्पक्षता की उम्मीद बिल्कुल ही तो की नहीं जा सकती। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए, आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव एवं उपचुनाव। आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब आम चुनाव कौन सा है, लिख लीजिए। जब लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा द्वारा अपना कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के पश्चात जो चुनाव कराए जाते हैं आम चुनाव कहलाता है। आम चुनाव कहलाता है। आम चुनाव कहलाता है। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जब लोकसभा या राज्य विधानसभा अपने नियत कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही भंग कर दिया जाता है, तथा नए चुनाव करवाए जाते हैं, तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, यदि कोई सांसद या विधायक की सदस्यता त्यागपत्र या अयोग्यता के कारण चली जाती है, तब इस स्थिति में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उपचुनाव कहते हैं। लिख लीजिए, उपचुनाव पद रिक्ति के 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट लिखिए, उपचुनाव तभी होंगे जब मुख्य चुनाव होने में 6 माह से अधिक का समय हो। अगर 6 माह से कम समय है तो फिर वो चुनाव नहीं होंगे क्या? तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है, बनाएंगे आप लोग कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आप बना लेते तो ठीक रहता सर। तो भेज दीजिए आप लोग, बना लीजिए।